हैं, हुँ, चाहे वो मतलब स्किल्स हों, नॉन स्किल्स हों, और मतलब इसका प्रमुख जो मतलब जिससे कि कारखाना वाले, हुँ, खेती करने वाले जितना है, सारे लोग एक साथ, जिस तरह से कोरोना, झूठी कोरोना, जो कोरोना नहीं आता, इस पर मैंने चर्चा पिछले भी बार किया हूँ, और भी कोरोना के बारे में मैंने बहुत सा लेख लिखा है, बहुत सा लेख लिखा है मेरे फेसबुक पेज पर, आप देख सकते हैं। कोरोना जिस समय था उस समय देख सकते हैं, मैंने काफ़ी लेख कोरोना पर लिखा है। कोरोना भारत में नहीं आया, डर पैदा किया गया, और डर का व्यापार किया गया, और डर में बहुत बार अखबारों में भी चर्चा चली है, बहुत सी चली है, लेकिन यहाँ तो मीडिया सबसे बड़ी है। मीडिया बिकी हुई है, जो बिकने वाला मीडिया है उसको पूर्ण रूपेण खरीद लिया गया है, और जो ईमानदार मीडिया है उसकी हत्याएं हो रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इस पर भी मैंने कहा है, जो मीडिया को जो है सो सुरक्षा प्रदान होना चाहिए, उसको भत्ता मिलना चाहिए, और जो मतलब शहीद हो या कुछ इस तरह से अपमानित हो, तो उस आदमी को जो है सो उसके परिवार को नौकरी देने का कोई अधिकार है। यह झूठ बोल करके सत्ता में आई है, सिर्फ झूठ बोल करके। आज तक जितने अभी अभी अभी, अभी तत्काल जो बजट पास हुआ है, सारे झूठ का पुलिंदा है। यह मैं पहले भी बताया हूं, जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, बड़ी बड़ी योजनाओं को यह किया जाता है, शिलान्यास किया जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। यह डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ भी है वहाँ किसान और ज़्यादा त्रस्त हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले थे ना सरकार डबल इंजन की, वहाँ देखिए अभी प्रेजेंट में किसान आत्महत्या किया है। देश बड़ी विषम परिस्थिति से पत्रकार साहब गुजर रहा है। इसमें जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, जब तक इस सरकार को नहीं हटाया जाएगा, और ऐसा सरकार आवे, हम पहले भी बताया हूँ, तो प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसको जो भी, चूंकि अब ये गठबंधन का दौर चल पड़ा है, यहाँ जब भी अब सरकार होगा गठबंधन का होगा, किसी एक दल का नहीं होगा। तो गठबंधन वाले इधर तीरेंगे उधर तीरेंगे, वो सरकार गिर जाएगी, खरीद फरोख्त का माहौल होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मैं उम्मीद करता हूं जो वह इसमें ऐसे प्रधानमंत्री को लाया जाए जो 5 साल तक जिसको वापस नहीं लाया जा सके। ये सब विपक्षी दल जो हैं, जो भी इनके साथ होंगे, वो सबको इसमें आप सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा दिलाना होगा कि हम कोई भी इनसे ब्लैकमेल नहीं करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री का हो, और अगले बार जब 2029 में चुनाव हो तो प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता करे, चाहे किसी दल का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी दल का हो, प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता करे। ऐसा अभियान शुरू होगा, ऐसा लाया जाएगा, और ईवीएम को गंडक में फेंक देना है, गंगा नदी में बहा देना है। बैलेट पेपर से चुनाव हो, बैलेट पेपर से अगर चुनाव इस बार भी होता तो भाजपा को इतनी सीटें भी नहीं आती। ये जो भी है ईवीएम की कृपा से सरकार बनी है, और ये जो सत्ता लोलुप लोग, कुर्सी में लटकने वाले लोग, जो नापाक गठबंधन है, यह गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। खरीद फरोख्त शुरू होगा और फिर भारत की दुर्दशा हो जाएगी, ये 500 साल पीछे चल जाएगा। इसलिए आंदोलन की घोषणा किए हैं। उस आंदोलन में जितने भी मतलब ये है स्किल्ड यूनियन के ये लोग हैं, अनस्किल्ड हैं, सारे लोग, कोरोना में जब सारा भारत 2 साल तक क्या नाटक हुआ, और जब 2 साल तक जो है सब लोग वापस आकर के अपने गांव आया, तो क्या 2 साल फिर बर्दाश्त नहीं करेगा? ये लूटने वाली सरकार को खत्म कर देना है। अंततः इसकी सरकार खत्म हो जानी चाहिए, कोई भी लूट की सरकार बाद में नहीं आवे। मैंने पहले बताया, पहले के वीडियो में मैंने बताया है, जो ये सरकार जो आवे उसको 1 रुपया किसी भी एमपी एमएलए को चुनाव में खर्च नहीं करना पड़े। जब चुनाव में 1 पैसा खर्च नहीं होगा, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी एमएलए चुनाव प्रचार में नहीं जाएगा, तो स्वतः ही देश स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हवाएं बहने लगेगी, पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा। और यह जो आंदोलन मेरा है 17 अगस्त से, इसमें मैं सारे लोगों को आमंत्रित करता हूं। और यह एक अभी आज मैं यह वीडियो के माध्यम से, इस मोर माटी के माध्यम से, मैं तमाम SC ST के एमएलए और एमपी जो भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप मनुवादी नहीं बने, आप स्वच्छता से आप जो है सो अलविदा कह करके इस मुहिम में शामिल हो जाएं। आपको जनता सम्मान देगी, आपको जनता पूजा करेगी,
अगर आप मनुवादी बन करके हमको भाजपा टिकट दिया है, भाजपा ही हमको जिताया है, तो आपको पछताना पड़ेगा सर। यह मैं तमाम विधायकों एमपीओं को भी कहना चाहता हूँ, ये तमाम जितना भी एससी एसटी से जीत के गए हैं, एसटी एसटी का भी के बारे में भी बताता हूँ मैं। एससी एसटी का जो है ये जो आरक्षण है, इसको जिसको पप्पू बोला गया था, राहुल गांधी को पप्पू नेता, बेचारा सीधा है, कभी कुछ किया है, एकदम इनोसेंट आदमी है, एकदम इनोसेंट है, कोई भार नहीं लिया, कुछ नहीं किया, और उसको इतना तंग किया गया। क्या देख रहे हैं, दशा इतनी खराब है। जब हेमंत सोरेन को, जो एक मुख्यमंत्री था, जेल में बंद कर दिया गया, और निकला है जब, तो हाईकोर्ट का बयान पढ़िए। हाईकोर्ट कहती है जिनके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है, जो इनको जेल में डाला जा सके। हाईकोर्ट का बयान है, हाईकोर्ट जी, हाईकोर्ट कहती है। तो बताइए, जब एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है देश का, एक ममता बनर्जी, वही ममता दीदी है जो खड़ी है, स्ट्रेंथ में है, और सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग डर गए हैं। केजरीवाल साहब डरे हुए हैं, उनका हालत खराब है जेल में। ये सब स्थिति है। ये खाली वोट लेने के लिए हेमंत सोरेन को अगर उसमें डाल देंगे, केजरीवाल को डाल देंगे, तो जो है सो वोट हमारे पक्ष में आ जाएगा, और वही हुआ भी, मोटा मोटी लोग लिया। तो इस तरह के जो दुर्दशा हो रही है, किसी के हक की सरकार नहीं है, इसलिए इसकी विदाई तय है, और इस अगस्त माह में इसकी सरकार गिरना तय है। यह गिर जाएगा, और मैं 17 अगस्त से धारदार आंदोलन, इसमें जिस तरह से कोरोना में सारे लोग वापस आ गए थे। अरे जब हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर जब हड़ताल में आएगा, तो सब बसें ऐसी बंद हो जाएगी। जो हवाई जहाज चलाता है पायलट, वो हड़ताल में शामिल होगा। सब मजदूर हैं ना, सब लेबर हैं, सब लेबर हैं सारे। जिस तरह से कोरोना में बंद हुआ था देश, उसी तरह से पूरा देश बंद हो जाएगा, जब तक इस झूठी सरकार को विदा न किया जाए, और एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार को लाया जाए जो 85% जो मजबूर हैं उसके हित की बात करे, उसके हित में कानून बनावे, तभी यह देश स्वेच्छा से चलेगा, और तब देखिएगा ये पर्यावरण अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण इस धरा पर आए थे, तो अनुकूल हो गया था, नदियाँ अनुकूल बहने लगी थी, जिस गाछ में फूल नहीं खिला था उस गाछ में फूल खिलने लगे थे। ये वातावरण आपको हिंदुस्तान में देखने नमस्कार, मेरे साथ अभी जो है बॉम्बशेफ नेता थे। कोरोना काल से लेकर के और व्यापारी की मुद्दा हो, छात्र की मुद्दा हो, हर एक मुद्दा को गिनाते हुए उन्होंने 17 अगस्त की जो जन आंदोलन होने वाली है उन पर विशेष रूप से फोकस किया। आगे इन्होंने यह डाल भी देंगे, कहा कि केजरीवाल को डाल देंगे, तो जो है सो वोट हमारे पक्ष में आ जाएगा, और वही हुआ भी, मोटा मोटी लोग लिया। तो इस तरह के जो दुर्दशा हो रही है, किसी के हक की सरकार नहीं है, इसलिए इसकी विदाई तय है, और इस अगस्त माह में इसकी सरकार गिरना तय है। यह गिर जाएगा, और मैं 17 अगस्त से धारदार आंदोलन, इसमें जिस तरह से कोरोना में सारे लोग वापस आ गए थे। अरे जब हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर जब हड़ताल में आएगा, तो सब बसें ऐसी बंद हो जाएगी। जो हवाई जहाज चलाता है पायलट, वो हड़ताल में शामिल होगा। सब मजदूर हैं ना, सब लेबर हैं, सब लेबर हैं सारे। जिस तरह से कोरोना में बंद हुआ था देश, उसी तरह से पूरा देश बंद हो जाएगा, जब तक इस झूठी सरकार को विदा न किया जाए, और एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार को लाया जाए जो 85% जो मजबूर हैं उसके हित की बात करे, उसके हित में कानून बनावे, तभी यह देश स्वेच्छा से चलेगा, और तब देखिएगा ये पर्यावरण अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण इस धरा पर आए थे, तो अनुकूल हो गया था, नदियाँ अनुकूल बहने लगी थी, जिस गाछ में फूल नहीं खिला था उस गाछ में फूल खिलने लगे थे। ये वातावरण आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा आपको। जी, नमस्कार, मेरे साथ अभी जो है बॉम्बशेफ नेता थे। कोरोना काल से लेकर के और व्यापारी की मुद्दा हो, छात्र की मुद्दा हो, हर एक मुद्दा को गिनाते हुए उन्होंने 17 अगस्त की जो जन आंदोलन होने वाली है उन पर विशेष रूप से फोकस किया। आगे इन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार जो है अगस्त माह में गिरने की अनुमान इन्होंने दर्ज किया है, और एससी, एसटी, ओबीसी के जितने भी माइनॉरिटी के हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनसे भी इन्होंने अनुरोध किया कि आप अपने वर्ग में आकर के आंदोलन में शामिल हों। यही ना सर? जी जी, एकदम। मेरा कहना है यह, अगर
SC/ST का सेत सुरक्षित, वही राहुल जी के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने एक इतिहास कायम किया है अयोध्या में कि सवर्ण जाएगा वोट करने के लिए। सिर्फ SC/ST के लोग ही SC/ST कैंडिडेट को वोट करेंगे, जिससे वह मनुवादी नहीं हो सकेगा। आज सब मनुवादी हो गए हैं। भाजपा हमको टिकट दिया, हम जीत करके आए हैं। भाजपा गुण गाता है, भाजपा लाख कुकर्म कर रही है, लेकिन यह मुंह नहीं खोलते मेरा टिकट कट जाएगा, चाहे जो भी दल हो। इसलिए मैं SC/ST के तमाम MP से मैं निवेदन करता हूं, आप जगें और तुरंत अपना जो है सब एक साथ सब चले आएं इस लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए। मैं आप लोगों को वंदन करता हूं। जी, जी। आप लोग को यह वीडियो देख कर के कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय देने का प्रयास करेंगे।